उधर उस चीज को हाजिर किया और पूछा क्यों तंग करी इसको। तो उसने सारी बात बताई कि उस दिन ये उस हॉस्टल में गया था और उधर किसी के ऊपर मुझे पाबंद किया था, लेकिन इसने वो बोतल खोलकर सारी मेहनत जाया कर दी। अब मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगी। फिर सालिम ने एक तरीका बताया कि उस जगह से बकरा लो और उसका खून किसी बर्तन में डालकर कहीं दूर रख दो। हमने वैसा ही किया। उसके बाद उसने तंग तो नहीं किया। हाँ, अगर मैं कोई तावीज वगैरह या दम ना करवाऊं तो मुझे जिस्म में ऐसा लगता है कोई मार रहा है, और अगर कोई तिलावत सुनूं तब भी ऐसा ही होता है। ये थी अदनान भाई मेरी स्टोरी। अगर आपको पसंद आए तो अपने YouTube चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम ओनी है और मैं कराची में रहता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मुझे कुछ बातें बताना जरूरी है क्योंकि वो वाकये से जुड़ी हुई है। हुआ कुछ यूं कि मेरे सबसे छोटे चचा, जिनका नाम मैं यहाँ जाहिर नहीं कर सकता, उनका इंतकाल 2011 में हुआ था। उस वक्त शायद मैं 5 या 6 साल का था। हम लोग पठान है और हमारे यहाँ खून थोड़ा गर्म होता है, गुस्सा भी जल्दी आता है। मेरे वालिद भी उसी मिजाज के हैं और मेरे चचा भी थे। उन्हीं चचा ने हमारे घर की तीसरी मंजिल पर खुद को शूट कर लिया था। उनकी लाश तकरीबन 22 से 23 घंटे वहीं पड़ी रही। घर में एक अंकल ने ऊपर जाकर देखा और फिर आकर बताया कि छत पर कोई बेहोश पड़ा है। कुछ साल बाद 2020 में मेरे दूसरे चचा की शादी हुई। उनका कमरा उसी तीसरी मंजिल पर बनाया गया जहां ये वाकया हुआ था। शादी खैरियत से हो गई, लेकिन शादी के 1-2 हफ्ते बाद एक अजीब वाकया पेश आया। मेरी चची जिन्नात वगैरह से बहुत डरती थी। एक सुबह तकरीबन 6 बजे चचा दफ्तर चले गए और चची कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। बेड के सामने ड्रेसिंग टेबल रखा था जिसमें आईना लगा था। चची आंखें बंद किए सीधी लेटी थी। जब इन्होंने आंखें खोली तो आईने के पास बेड के बराबर रखे आयरन स्टैंड के साथ एक लड़की को खड़ा देखा। उसके बाल खुले हुए थे और वो आईने की तरफ मुंह किए खड़ी थी। चेहरा वाज़ेह नहीं था, बस पीठ और बाल नजर आ रहे थे। चची ने सोचा शायद वो मेरी बहन है। इन्होंने दाएं तरफ करवट लेकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उनकी आंख लग गई। तकरीबन 15-20 मिनट गुजर गए। उन्हें एक लड़की के कहकी की आवाज आई। उन्होंने आंखें खोली तो देखा उनके पांव के पास बेड के कोने पर एक लड़की बैठी हुई है। वो उन्हीं की तरफ देखकर हंस रही है और ऐसे हिल रही है जैसे बच्चे मदरसे में हिलते, और उसके कपड़े भी बिल्कुल वही थे जो चची ने पहने हुए थे। चची के बकौल उनका गला बंद हो गया था। वो चीखना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उन्होंने कलमा पढ़ा और फौरन उठकर अब्बू और अम्मी के कमरे में जा पहुंची। उन्होंने सारा वाकया बताया तो वालिदैन ने सोचा कि शायद नहीं है, नया घर है, शायद डर गई हो, क्योंकि वैसे भी वो इन चीजों से बहुत घबराती थी। कुछ दिन सब बिल्कुल मामूल के मुताबिक रहा। फिर एक रात ऐसा हुआ कि जिसका नाइट शिफ्ट पर थे और चची अपने कमरे में सो रही थी। रात के 2 से 3 बजे के दरमियान चची को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बहुत बड़ा भारी वजूद बेड पर छलांग लगा कर आया। पूरा बेड जोर से हिल गया। चची घबरा कर उठी, दरवाजा बंद किया और कमरे से बाहर भाग गई। वो आयतल कुर्सी बैठकर पढ़ती रही। थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू की। चची ने कमरे की तरफ देखा तो दस्तक रुक गई। थोड़ी देर बाद थोड़ी जोर से दोबारा दस्तक हुई। चची ने फिर कमरे की तरफ देखा तो दस्तक जारी रही। चची ने पूछा कौन है? तो दस्तक रुक गई और अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। चची ने अंदर देखा तो कोई नहीं था। वो भागती हुई नीचे आई और दादी के कमरे में जाकर उनके साथ लेट गई। वो फिर सो गई। सुबह जब आंख खुली तो सब उनके पास बैठे हुए थे। चचा भी आ चुके थे। चचा ने पूछा, तुम क्या क्यों सो रही थी? चची ने सारा वाकया बता दिया। इसके बाद घर में और कमरे में पढ़ाई वगैरह कराई गई तो सब मामूल के मुताबिक हो गया। फिर अक्टूबर 2024 में दोबारा वही हरकत शुरू हो गई। इस बार चची को भी महसूस हुआ कभी अलमारी अपने आप खुल जाती,
पैसे गायब हो जाते। रात को 3 से 4 के दरमियान किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। फिर चचा ने कहा कि हम दूसरे फ्लोर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। चचा दूसरे फ्लोर वाले कमरे में शिफ्ट हो गए और तीसरे फ्लोर वाला कमरा 3-4 माह से खाली था। मैंने सोचा कि ये कमरा मैं अपने लिए सेट कर लेता हूँ, क्योंकि कमरा नया नया बना था, साफ सुथरा था और हाल ही में पूरे घर में नया पेंट हुआ था, तो उस कमरे में भी करवा दिया था। जब चचा वहां थे तो मैंने अपना कमरा सेट कर लिया, नया बेड, नया टीवी और कुछ लाइटिंग भी। मैंने 12 जनवरी को अपना कमरा सेट कर लिया। सब ने मना भी किया, लेकिन मैं इन चीजों से नहीं डरता। मानता हूं कि इन मखलूकात का कुरान में जिक्र है और ये वाकई होती है, लेकिन मैंने सोचा कि फिर भी अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया और कमरा वगैरह सेट करने के बाद सब मामूल के मुताबिक रहा। अब जो 2 हफ्ते से मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, इसके बाद मैं इस कमरे में नहीं जा रहा। मेरे साथ ऐसा हुआ कि रात का खाना वगैरह खाकर कमरे में गया, टीवी पर मूवी लगाकर बैठ गया। मेरी आदत है कि मैं पूरा अंधेरा करके सोता हूँ, थोड़ी भी रोशनी हो तो मुझे नींद नहीं आती। मैंने लाइट बंद की, पर्दे लगा दिए और लेट गया। रात के 11 बज चुके थे, मूवी भी खत्म हो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा एक मूवी और देख लेता हूँ। जब मैं दूसरी मूवी लगा रहा था, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और दस्तक ऐसा था जैसे वाकई कोई मौजूद हो। मैंने उठकर दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मुझे लगा मेरा छोटा भाई या छोटी बहन शरारत कर रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं। मैं वापस दरवाजा बंद करता हूँ, लेकिन जैसे ही लेटता हूँ दोबारा दस्तक होती है। मैंने फिर खोला, कोई नहीं। थोड़ा सा डर लगा, फिर दरवाजा बंद करके पास खड़ा हुआ। फिर जैसे ही दस्तक हुई फौरन दरवाजा खोला। दान भाई, मेरी तो सांसें रुक गई थी। जो मंजर मैंने देखा, मेरी कमर में एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने देखा एक लड़की मेरे सामने खड़ी है और मुझे देख रही है। उसका चेहरा इतना खौफनाक था, अस्तगफिरुल्लाह, और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। मैंने दरवाजा बंद कर दिया, लॉक किया, लाइट्स ऑन की और टीवी पर तेज आवाज में सूरह रहमान लगा दी। 15 मिनट बाद मैं कमरे से बाहर आया, वो कोई नहीं था। फिर उसके बाद वही सब होता रहा, दरवाजे पर दस्तक होती रही, मैं कोई रद्द-ए-अमल नहीं देता। कल ऐसा हुआ कि मैं अपनी पूरी रजाई ऊपर ढक कर पंखा ऑन करके लेटा हुआ था और रजाई के अंदर फोन इस्तेमाल कर रहा था। मुझे महसूस हुआ कि पंखा शायद बंद हो गया। मैं रजाई से अपना मुंह निकालता हूँ और पंखा बिल्कुल मेरे मुंह के सामने है। तान भाई, यकीन करें मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा वही औरत पंखे से उल्टी लटकी हुई मुझे देख रही है। मुझे लगा कि अब ये मुझ पर झपट पड़ेगी या हमला कर देगी। मैं अपना मुंह वापस रजाई के अंदर करता हूँ और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मुझे उस औरत की चीख सुनाई देती, जैसे वो बहुत तकलीफ में हो, और एक जोरदार धमाके की आवाज आती। मेरा बिस्तर पूरा हिल जाता है, फिर सब आवाजें खत्म हो जाती और सब मामूल के मुताबिक हो जाता है। मैंने अपना मुंह बाहर निकाला, वो वहां से जा चुकी थी। मैं उठकर लाइट्स ऑन करता हूँ, पंखा ऑन करता हूँ तो पंखा जोर जोर से हिलने लगता है। मैं पंखा ऑफ करके देखता हूँ तो उसका एक पंख टूटा हुआ था। फिर लाइट बंद करके नीचे आता हूँ और दादी के साथ सोता हूँ। मैंने पंखे की वीडियो भी बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस टाइम स्क्रीन पर आपको एक वीडियो नजर आ रही होगी, ये इनकी तरफ से भेजी गई वीडियो है, जो बकौल इनके कि जब वो चुड़ैल इस पर लटकी हुई थी, उसके बाद जो धमाका हुआ था तो ये पंख उसी की वजह से टूटा था। आगे की अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। उम्मीद है कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी और आप अपने चैनल पर जरूर अपलोड करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मैं आपकी नई सब्सक्राइबर हूँ। मैं अपना असली नाम जाहिर नहीं करना चाहती, इसलिए मेरा फर्जी नाम अरीज रख लें। हम 2 भाई और 2 बहनें हैं। हमारे घर में अक्सर चीजें अजीब तरह से गुम हो जाती हैं। हम बार बार देखते हैं मगर वो चीज नजर नहीं आती। फिर कुछ वक्त बाद वही चीजें उस जगह से मिल जाती हैं जिसे कभी गायब ही ना हुई हो। एक रोज मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद कुरान पाक पढ़ने लगी। सर्दी की वजह से मैं अम्मी के कमरे में उनके पास ही बैठी थी। अभी मैंने तिलावत शुरू की ही थी कि अचानक मुझे एक आवाज सुनाई देने लगी।
ऐसी आवाज जैसे बच्चों के खिलौनों से कोई खेल रहा हो। वो टक टक जैसी आवाज थी और मेरे बहुत करीब से आ रही थी। मैं डर गई, कुछ देर कुरान पढ़ा और फिर अम्मी के पास जाकर लेट गई। सुबह जब अम्मी को बताया तो उन्होंने कहा, अगर आज रात भी ऐसी आवाज आई तो मुझे जगा देना। मैं वैसे भी थोड़ी डरपोक हूँ, जैसे बच्चों को लगता है कि वॉशरूम जाते वक्त कोई साथ हो तो बेहतर होता है, वैसे ही अब मैं अपनी छोटी बहन को भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाती। यार अगली रात फिर वैसा ही हुआ। मैंने अम्मी को जगाया तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही अम्मी उठी वो आवाज अचानक बंद हो गई। खिड़की के पास से वो आवाज आ रही थी, मगर उस वक्त वहां किस बच्चे का होना नामुमकिन था। कुछ दिन बाद एक रात में मैं पढ़ाई कर रही थी। मेरे जामा और कॉलेज दोनों के इम्तिहान करीब थे, इसलिए मैंने रात जाकर पढ़ने